दोस्तों, आपने नेपाल की जानकारियां देने वाली बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों नेपाल की सबसे खास बात तो ये है कि वो हमारा पड़ोसी मित्र देश है। दूसरी खास बात ये है कि यहाँ जाना ज़्यादा महंगा नहीं है। तीसरी खास बात यह है कि आपको यहाँ पर वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीनों खास बातों को ध्यान में रखते हुए क्यों ना इस बार छुट्टियों में नेपाल का प्लान बनाया जाए। आपके जहन में नेपाल को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे वहाँ कैसे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कितना खर्चा आएगा। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज की इस खास वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, नेपाल यानी कि दुनिया की छत, जी हाँ, नेपाल को इस नाम से भी जाना जाता है। पहली बार सुना है ना? नेचुरल ब्यूटी और मंदिरों का प्राचीन इतिहास नेपाल को पर्यटन के हिसाब से काफी संपन्न बनाता है। यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सैलानी पहुँचते हैं, यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं और खूब धूम मचाते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं और आप नेचर लवर हैं तो नेपाल में आपके लिए बहुत कुछ है। कुछ पौराणिक और जागृत स्थल भी हैं, साथ ही यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के कई पीठ और मंदिर भी मौजूद हैं जो इन धर्मों के इतिहास को बयान करते हैं और इस देश को धार्मिक देश बनाते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम इंडिया से नेपाल कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे काठमांडू के लिए उड़ान ले सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एयरपोर्ट का नाम तिवान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन हवाई यात्रा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि अक्सर मौसम खराब होता है और मौसम खराब होने की वजह से नेपाल में हवाई यात्रा सुनिश्चित नहीं होती है। जी हाँ, कैंसिलेशन भी होते हैं। आपके लिए इसके साथ सबसे सरल रास्ता होगा कि आप स्टेशन पहुंच जाएं और वहां से भारत नेपाल बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लें और नेपाल में इंटर कर जाएं। इसी के साथ दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जहां से नेपाल पहुंचने के लिए आपको बस भी मिल जाएंगी। बस द्वारा नेपाल की यात्रा करने के लिए आप दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना से सीधी बस भी पकड़ सकते हैं। दिल्ली से काठमांडू तक बस द्वारा यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। समय लगता है, लेकिन बस से यात्रा हो जाती है, साथ में नज़ारे भी तो देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नेपाल में सोनौली पहुंचने के बाद आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला जो सोनौली से काठमांडू तक जाता है और दूसरा पोखरा तक जाता है। ये दोनों ही कुल मिलाकर ऐसी जगहें हैं जहां खूब भीड़ मिलती है, लेकिन पोखरा में यात्रियों की भीड़ काठमांडू के मुकाबले कुछ कम होगी और पोखरा काठमांडू से किफायती भी होंगे। तो सोच लीजिए कहाँ जाना है। दोस्तों, नेपाल में घूमने के लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ कि आप सोच भी नहीं सकते। कब हफ्ता 2 हफ्ता भी जाए पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं काठमांडू के बारे में, जो कि नेपाल की राजधानी है। काठमांडू अपने मंदिरों और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। यहाँ की शांति और प्रकृति की खूबसूरती यात्रियों को बहुत आकर्षित करती है। पोखरा को नेपाल के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेस में गिना जाता है। यह हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए हर साल लाखों लोग बड़ी संख्या में आते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है। यहाँ कई रोमांचक एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ धर्म से जुड़े लोग स्वयंभू नाथ मंदिर के दर्शन भी करते हैं, क्योंकि काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। यहाँ स्वयंभू स्तूप और मंदिर परिसर पर्यटकों को काफी आकर्षित लगते हैं। इस मंदिर को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। दोस्तों, जानते ही हैं गौतम बुद्ध का जन्म स्थल और यहाँ माया देवी का मंदिर भी है, जो जग जाहिर है। दोस्तों, इसी के साथ एडवेंचर के शौकीन हैं तो चितवन नेशनल पार्क जरूर जाएं। वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये परफेक्ट जगह है। नेशनल पार्क एशिया के सबसे बेहतरीन वन्य जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। दोस्तों, और इस नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर समेत लुप्त हो चुकी प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ आप जंगल सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ पशुपतिनाथ मंदिर जाना तो बनता है। हमारे पीएम मोदी भी गए थे, तो आप भी जा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, जो काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर है, यह पवित्र बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भगवान शिव को समर्पित है।
दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। साल 2015 में यह भयंकर भूकंप की वजह से काफी ध्वस्त हो गया था, लेकिन दोबारा यह मंदिर अब स्थित है और आपके सामने है। आप यहाँ जाइए, दर्शन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है जहाँ हम बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के आराम से घूम सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और आबोहवा लोगों को इस कदर आकर्षित करती है कि लोग अक्सर घूमने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। दोस्तों, नेपाल के बारे में खास बात यह है कि यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट डे नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए ही प्रसिद्ध है और छोटा सा देश है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आपको संस्कृति देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नाइट लाइफ का आनंद लेने को मिलेगा। इसलिए सोच कर आएं कि बहुत कुछ है नेपाल में घूमने के लिए। दोस्तों, अगर आप नेपाल में रुकने की जगह देख रहे हैं तो नेपाल में कई शहरों और कस्बों में ठहरने के लिए होटल आपको आसानी से मिल जाएंगे। हर तरह के होटल हैं, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ होटल स्टे मिल जाएगा। लेकिन नेपाल में रुकना हो तो कोशिश करिए कि बौद्ध मठों में रुकना, यहाँ का नज़र ही अलग होता है और रुकने का एक्सपीरियंस तो बहुत अलग होता है। दोस्तों, अगर आप नेपाल में मिलने वाले भोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ के लोग बहुत ही साधारण होते हैं और साधारण सा भोजन खाते हैं। भोजन में दाल भात तरकारी होती है और हाँ, मसाले वाली दाल के तो क्या कहने, साथ में आपको चावल परोसे जाते हैं और तरकारी भी। तो जब भी आप यहाँ आएं तो इन व्यंजनों का लुत्फ जरूर लें। दोस्तों, नेपाल की इस यात्रा में सिर्फ इतना ही। आपको नेपाल की यह यात्रा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अब आप नेपाल कब घूमने जा रहे हैं ये भी बताइएगा, हमें इंतजार होगा।